Good morning, students. Today we will continue with chapter 17 Fundamental Rights, Duties, and Directive Principle of State Policy with another important topic which is fundamental duties. Okay, so, student, in the previous video we have discussed about fundamental rights, and rights without duties are meaningless. Okay, बिना ड्यूटीज़ के राइट्स का कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ a person perform their duty, only then we can enjoy our fundamental rights. Okay, for example, student, you have a fundamental right to move freely from one place to another or from one country to another. But if a person perform their duty on the border, only then you can enjoy your fundamental right to move freely from one place to another. And for this, in 1976, fundamental duties were added to Indian Constitution through 42nd Amendment Act. अब अमेंडमेंट क्या है? मीन्स टू मेक चेंजेस इन द लॉ. जितने भी लॉ बनाए गए उनमें चेंजेस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं अमेंडमेंट. तो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया. दे वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बट नाउ दे आर 11. तो लेट अस स्टार्ट दिस इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. हर एक से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे. तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. स्टूडेंट, जितनी भी चीज़ें हमारे स्ट्रगल से, इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई है, जितने भी हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, दो आइडल्स प्रियम्बल में शामिल किए गए. We should pay respect to all of them, even the national flag, the national anthem, the national animal, national fruit. जितनी भी चीज़ें हमारे national word के साथ जुड़ी हुई हैं, we should pay respect to all of them. Next, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. We should pay respect to our freedom strugglers and वी शुड फॉलो द नोबल आइडियाज़ जिनके ऊपर हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल निर्भर किया. जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, उन्होंने कुछ आइडल्स बनाए जिसके आधार पर हमें आज़ादी मिली. तो वी शुड पे रिस्पेक्ट टू ऑल द नोबल आइडल्स एंड वी शुड फॉलो दीज नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. यस, ऑफ कोर्स वी शुड मेंटेन आवर यूनिटी. अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. जब आपने देखा होगा कि वॉर होती है तो सोल्जर्स को हॉलीडेज से वापस बुला लिया जाता है, एंड दीज सोल्जर्स रेंडर देयर सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. जब उनको बुलाया जाता है वो तुरंत चले जाते हैं. इसका लाइव एग्जाम्पल आजकल आप देख रहे हैं अंडर कोविड-19 पैंडमिक. जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, दे रेंडर देयर सर्विसेज. वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. अगर डॉक्टर मना कर दें ऐसा ट्रीटमेंट करने से तो क्या होगा? सोचो, ये एक पैंडमिक जो फैला हुआ है, इससे कितने लोग की जान जा सकती है. लेकिन हमारे डॉक्टर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं. तो दिस इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल service. Fifth, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, to renounce practices derogatory to the dignity of women. Student, we should maintain peace and maintain the spirit of common brotherhood. भाईचारे की भावना और शांति को बनाए रखना चाहिए. And we also withdraw the disrespectful attitude toward women. पहले औरतों के सम्मान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी. सम्मान बहुत कम था, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं था औरतों के प्रति. तो हमें उस डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड को छोड़ना होगा. दिस इज़ अवर फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी. नेक्स्ट, सिक्स्थ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. स्टूडेंट्स, we have a composite culture, means we have diversity or variation in our culture. We have different type of languages in our country, and dresses, food, culture, traditions,
और आप देख सकते हो वी हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रिच हेरिटेज को शो करती हैं। तो वी शुड क्या करना चाहिए हमें, प्रोटेक्ट आवर रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। नेक्स्ट, seventh fundamental duty, to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife, and to have compassion for all living creatures. Student, we should careful about all the living creatures. We should protect our natural environment. कैसे protect करोगे? By growing more and more trees और by stop hunting animals. अब तो ये totally ban है. And do not pollute the rivers. पानी को गंदा नहीं करोगे, forest को काटोगे नहीं, wildlife को protect करोगे. And we should adopt a careful attitude toward all the living creatures. Okay. Next, 8, to develop scientific temper, humanism is and the spirit of inquiry and reform. हमारा जो सोच है, our thinking is based on scientific temper, not based on superstitious and narrow mindedness. हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास पर आधारित नहीं होनी चाहिए, सोच बिल्कुल साइंटिफिक होनी चाहिए. And we should adopt anything after inquiry, and we should ready to reform or changes in the society. हम चीज़ों को तभी अडॉप्ट करें जब हम उन पर इंक्वायरी करें, साइंटिफिकली उसको सोचें और अडॉप्ट करें. और हमारे अंदर ह्यूमैनिटी, मानवीय भावना होनी चाहिए. लोगों के मानवता की रक्षा हमने करनी है, लोगों की रक्षा करनी है, ना कि वायलेंस को अडॉप्ट करना है. नेक्स्ट है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस. यस, वी शुड प्रोटेक्ट अवर पब्लिक प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं है अपने घर में तो आप अपनी चीज़ों को बचाते हो, लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें तोड़ फोड़ करते हो, तो ऐसा नहीं करना है. वी शुड प्रोटेक्ट अवर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वी शुड विड्रॉ वायलेंस. वायलेंस को हमने हिंसा को अडॉप्ट नहीं करना, हमने अहिंसा को अडॉप्ट करना है. ओके, द आइडियल गिव बाय महात्मा गांधी. 10th, to strive toward excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. बेसिकली हमने क्या करना, हर फील्ड में हमने प्रोग्रेस करनी है, चाहे वो सोशल फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो. हर फील्ड में, साइंस हो, मेडिसिन हो, मैथमेटिक्स हो, हर फील्ड में जब हम तरक्की हासिल करेंगे तभी हमारा देश जो है वो कुछ अचीव कर पाएगा, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर ऊंचाइयों को छू पाएगा. ओके, दिस इज अवर 10th फंडामेंटल ड्यूटी. लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी, पेरेंट्स और गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन to her or his child or ward between the age of 6 and 14 years, added by 86th amendment in 2002. 2002 we have discussed in the previous video. Right to education हमारी गवर्नमेंट ने दिया. Under this right, a state give free and compulsory education to the children of age 6 and 14 years. 6 to 14 years के बच्चों को हमारी गवर्नमेंट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देती है. तो हमारे एज अ पेरेंट्स और एज अ गार्जियन हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्या ड्यूटी है हमारी, कि वी शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू आवर चाइल्ड फॉर एजुकेशन. हम उनको एजुकेशन का अधिकार दें, ना कि उसको इससे वंचित रखें. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशंस. उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से वो उनको फैसिलिटी नहीं दे पाते. बट this is our fundamental duty that we should provide opportunity for education to our child. Okay student, I hope you have understood these fundamental duties. After listening this video, you will read this topic with the help of your book and you will find out the question related to this topic. The question is what are the important fundamental duties we have. आपने इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.